अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह की रहमत से आप लोग ठीक होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जी आज की आपने थंबनेल देखा। हाँ जी, तो भाई थंबनेल में भी बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं भाई चाची जी का। घर से भागा हुआ बेटा, घर से झगड़ के गया हुआ बेटा, या बिजनेस के सिलसिले में गया हुआ बेटा जो है वो आ गया है वापस। तो जी भाई उसको एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए गई। जब पहले गई थी, जब ये दुबई जा रही थी, तो कैसा एयरपोर्ट का जो है वो चप्पा चप्पा दिखा रही थी, मतलब के कोना कोना दिखा रही थी हैं। और इस बार जब बेटे को रिसीव करने गई तो वो बेचारा बाहर आ गया, और ये मतलब क्या अंदर वहाँ नहीं गई। और जैसा कि मेरी एक बहन ने भी जो है इनके कुछ बातें जो है वो नोट करी और बिल्कुल सही करी उन्होंने, कि जब हमारा जो भी लगेज होता है ना, तो उसके ऊपर एक एयरपोर्ट से जो है ना वो एक चिट वगैरह कुछ लगती है, स्टिकर। तो वो इतना मतलब ऐसा लगा हुआ होता है ना कि यकीन करें कि वो हटाओ तो हटता नहीं है वो एकाएक ही। क्योंकि जब मेरे हस्बैंड भी आए थे ना, तो इनके भी लगेज पर लगा हुआ था, तो वो हटाने से हट नहीं रहा था, बल्कि वो अभी दूर रखा हुआ है। वरना मैंने सोचा था कि वो मैं दिखाऊंगी कि ये देखो ये कब का है, क्योंकि इस पर डेट भी लिखी हुई है। तो मैंने कहा मैं दिखाऊंगी कि देखो ये कब का है, और इसके ऊपर से अभी तक ये स्टिकर जो है ये हटे नहीं है, जो वो वहाँ से वो लोग लगाते हैं ना। तो उस पर सीट नंबर और ये वो सब कुछ जो है ना वो लिखा हुआ होता है, पता नहीं क्या क्या। तो खैर मैं उसकी डिटेल में तो गई नहीं थी कि उस पर क्या लिखा है क्या नहीं लिखा हुआ, पर बाकी वो बहन ने मेरी बिल्कुल सही बोला कि उस पर चिट लगी हुई होती है, स्टिकर टाइप कुछ होता है जो हटाने से नहीं हटता। पर इनके बेटे के बैग पे ऐसा कुछ नहीं था सच में। आप लोग खुद ही वीडियो देख लिएगा इनकी, और ख़ुद ही समझ जाएंगे कि इनके बेटे के जो है ना बैग पर ऐसा कुछ भी नहीं लगा हुआ था। और सिर्फ जो है ना ये बेवकूफ़ बना रही थी कि ये आ गया, ये चला गया। और दो तीन वीडियो में तो आपको दिख ही रहा होगा इनका चेहरा कितना उतरा हुआ था। तो ये उस पर अपनी झेप मिटाई जा रही थी कि मैं बीमार हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से मेरा चेहरा ख़राब है। पर ऐसा कुछ नहीं था। जाहिर सी बात है, जब बेटा लड़ झगड़ के घर से गया हुआ हो तो लाजमी सी बात है ना, हवाइयाँ तो उड़ी हुई होंगी कहीं जाके। कहीं ये भी तो नहीं मेरे शौहर की तरह जो है वो पोल पट्टियाँ मेरी खोलने लग जाए। इनको ये डर हो रहा था, पता है। और जो है ना दूसरी बात ये बताऊं कि खैर से चलो जी आ गया बेटा, और कितनी एकदम जो है वो खुश हो गई ये। और फिर जो है वो जो कल वाला व्लॉग था इनका, उसमें आप लोगों ने देखा। और हाँ, और ये आजकल जो है वो रील्स भी नहीं बना रही थी। वो रील्स पता है क्यों नहीं बता रही थी, क्योंकि जो बड़ा वाला बेटा है ना, तो उसमें ना वो वाली थोड़ी आदत है नहीं, जहाँ तक मैंने उसको वीडियो में देखा कि मम्मा जो है वो नाच रही हो, और बेटा बोले मेरी मम्मा कितनी अच्छी लल्ली है ना, मेरी मम्मा कितनी अच्छी लल्ली है, मम्मा नाच लल्ली है मम्मा। वो उसमें ना आदत नहीं है, तो इस वजह से ना ये रील्स वगैरह जो है ना ये इस तरह कुछ बना ही नहीं पा रही थी। तो अब वो बेटा आ गया, तो अब देखो ज़रा नाच नाच के फर्श तोड़ देंगी भाई। अब ये इतना नाचेंगी जो मतलब के ना वो 3-4 दिन की 5 दिन की जो वो कसर थी ना, वो अब वो सारी कसर भी निकलेगी। देख लेना आप लोग, इतना नाचेंगी कि फ़र्श की तो ऐसी की तैसी मचने वाली है इनके घर की, और बाहर के रोडों की, क्योंकि रोड पर भी नाचती हैं ये तो। ठीक है जी। अच्छा चलो जी, अब बात करते हैं जो कल वाला व्लॉग था उसकी बात करते हैं। तो उसमें इन्होंने मतलब किसी दूसरे को बोलने का मौका ही नहीं दिया, इन्होंने खुद बोल दिया। बल्कि इसी वीडियो में नहीं, अभी थोड़ा टाइम पहले की भी ना, हफ्ते पुरानी वीडियो पर भी जाऊंगी ना, तो उसमें भी जब ये मोगली के साथ थी तो हम कह रहे हम आवारा गर्दी करने गए, तो इन्होंने खुद अपने मुँह से कह दिया कि भाई ये 1 नंबर की आवारा हैं। ठीक है ना, तो पब्लिक को बोलने की ज़रूरत नहीं है। अभी पब्लिक अगर इनको बोलेगी कि ये आवारा है तो इनको बुरा लग जाएगा, फिर ये बातें बनाने लग जाएंगी। पर ये अपने मुंह से बार बार बोल चुकी हैं, मैं आवारा हूँ, मैं आवारा हूँ, मैं आवारा हूँ, मैं आवारा गर्दी करने जा रही हूँ। आवारा गर्दी करने आवारा लोग ही जाते हैं भाई। बाकी तो लोग जो मार्केट जाते हैं या जो भी जाते हैं, और तो वो जाहिर सी बातें अपने काम से ही जाते हैं। और ये बेचारी चाची जी इतनी बड़ी डिज़ाइनर है, इतनी बड़ी डिज़ाइनर है, जब भी बेचारी गली कूचों की जो है ना खाक छान रही थी, पता है, देखा ही होगा वीडियो में। और वो क्या बोलते हैं मतलब ना जिस शॉप पे गए, मुझे हंसी आ रही यार। मतलब आप गए हो अपने कपड़े लेने, ठीक है,
अब आप वहाँ जाके कर रहे हो, ऑफ कोर्स मैं जो है ना वो भी करती हूँ ना, मैं कोलैबोरेशन के लिए भी जाती हूँ मैं। तो बेटे ने एकदम काट दिया, अरे मम्मा ये तो कैमरे पर आ रहा है, चलो बाद में सेट करेंगे इस बंदे को, इसका भी कोलैबोरेशन करेंगे, इससे भी नोट कमाएंगे, ऐसे ही थोड़ी ना इससे हम कपड़े लेके इतनी सीधी शराफत से चले जाएंगे, इससे भी अभी नोट कमाएंगे, आप टेंशन ना लो। ज़रा कैमरा ऑफ करता हूँ, आधे घंटे जो है इसको ज़रा पटाते हैं अच्छी तरीके से और फिर जो है इसको लूटेंगे। तो आप नोट करिएगा ज़रा सा, इन्होंने कोलैबोरेशन का वर्ड बोला और उसके बाद इनके बेटे ने कैमरा ऑफ कर दिया है। तो ये 100% जो है वो मोगली का ही काम होगा, क्योंकि मोगली बड़ा शातिर है, ठीक है ना। तो भाई ये हो गई बात। और दूसरी बात कि वो पहन रही हैं जहाँ पे वो पता नहीं क्या पहन रही हैं, वो जो आदमी जो है उनको सेट कर करके कभी दुपट्टा ऐसे और कभी दुपट्टा वैसे, मतलब 18 बरस की कंवारी कली थी, तो ये वही बनना चाह रही हैं कि 18 बरस की मैं बन जाऊं। पर ऐसा नहीं है भाई, जो हो वही दिखोगी, चाहे 18 साल की बच्ची के कपड़े पहन लो, चाहे 16 साल की बच्ची के कपड़े पहन लो, चाहे जिसके भी पहन लो, पर आप जो हो आप वही दिखोगी, ठीक है ना। तो और उसके ऊपर भी बोलती है कि मेरा तो एक चैनल है पर मेरे चैनल पे जो है वो 100 लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, तो इन 100 चैनल चलाने वाली भी जो है ना, इन 100 चैनल अपने पीछे स्टार्ट करने वाली भी आप ही हो, ये बात भूल जाती हो। ये भी तो बताया करो, जा जाके सबको बता देती हो, जहाँ शॉपिंग करने जाओ, जहाँ खाना खाने जाओ, खाना, अरे बाप रे यार, ये औरत एक दिन घर में खाती है बामुश्किल, तो नाश्ता भी बाहर का, तो दोपहर का खाना भी बाहर का, तो रात का डिनर भी बाहर का, और इसके अलावा मैं फला काम के लिए आई थी, मुझे भूख लग गई, वैसे बोलती कि मैं खाती नहीं हूँ, मुझे खाने का तो शौक ही नहीं है, मुझे तो ये ही नहीं है, मुझे तो वो ही नहीं है। अब जब भी देखो तो हम बड़ा पाव खा रहे हैं, हम फलाना पाव खा रहे हैं, हम ढिमका पाव खा रहे हैं, सारे पाव दुनिया के जो है वो यही खा जाती हैं, जहाँ देखो वहाँ पे पाव खाने बैठ जाती है, जहाँ देखो वहाँ पे ये खा रही हूँ, वो खा रही हूँ, फला खा रही हूँ, ढिमका खा रही हूँ, तो बस मैं इतना सा खाती हूँ। अबे इतना खाओ या इतना खाओ भाई, खा तो रहे हो और पेट में ही खा रहे हो, तो क्यों जताते हो। और फिर ये क्यों बोलते रहते हो कि मेरे को बाहर का नहीं पसंद, बाहर वालों को बदनाम कर रहे हो, कैटरिंग वालों को बदनाम कर रहे हो। बड़ा बुरा लगता है मुझे कैटरिंग वालों को लोग बदनाम करते हैं, तो कि यार खाते भी जाओ, लप 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 लप, जो आया तू चल में आया, तू चल में आया, तू चल में आया, तो गपड़ गपड़ खाते भी जाओ और जो है ना बातें भी मज़ेदार सी बनाते जाओ। मैं खाती नहीं हूँ, पता है, डाइटिंग पर हूँ, मैंने अभी वेट लॉस किया है, मैंने फला किया। अभी भाई शुगर पेशेंट हो, इस वजह से वेट जो है वो दिन ब दिन ढलता जा रहा है। हमारे घर में भी, हमारी फैमिली में भी, चाहे मेरा ससुराल हो चाहे मेरा मैका हो, वहाँ पर भी शुगर पेशेंट लोग हैं कि जो या तो शुगर में ये होता है कि किसी का वेट जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, या तो किसी का दिन ब दिन जो है वो घटता रहता है। मेरी कज़न का वेट है, मेरी फूफो की बेटी का, उनका दिन ब दिन बढ़ रहा है वेट, और मेरी फूफी का जो है ना वो उनका दिन ब दिन कम होता जा रहा है। तो ये होता है शुगर पेशेंट वाले लोगों को, या जिनके घर में शुगर पेशेंट होंगे तो वो मेरी बात से बिल्कुल एग्री करेंगे कि यार ये जो है ना, ये शुगर पेशेंट वालों के साथ ये प्रॉब्लम लगी रहती है कि कभी वेट जो है वो ज़्यादा हो जाता है और कभी जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। फिर जो है वो इतना भर भरा के जो है वो बाहर से भी आ गई, और उसके बाद जो है वो घर में भी पाया कितना हैवी होता है, फिर वो भी खाएंगी। चलो जी, खाओ खाओ, अल्लाह पाक आपको हजम करे, आपका मैदा अल्लाह पाक बहुत अच्छा बना दे कि आपको सारी चीज़ें डाइजेस्ट हो जाए। और अब देखो ना, अमीन सा इसका बेटा जो है मोगली, वो आया बाहर से, और बाहर से आकर वो भाई को क्या कहता है, देखा मेरे बगैर पता लगा ना, यानी कि उसने भी बोल ही दिया, और वो भी कैमरे के ऊपर ही बोल दिया कि मेरे बगैर देखा ना कि अम्मा की कैसी वाट लग गई मेरे बगैर, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है चेहरा उतरा हुआ, अगर वो नहीं भी मिल रहा था या नहीं भी आ रहा था, घर पे नहीं भी रह रहा था, तो वीडियो तो लाजमी देख रहा होगा ना, तो वो वीडियो देख के उसको पता ही लग रहा होगा कि अम्मा की हालत जो है वो क्या से क्या हो गई देखते देखते, तो वो वही हिसाब है, तो वो देखते देखते हो गई। अच्छा जी, और अभी ना कल वाली वीडियो के ज़रा जाके जो है ना यार इनके कमेंट चेक करो, सच में क्या इनके कमेंट्स आए हैं, क्या इनके कमेंट्स आए हैं, आप लोग को मतलब हंस हंस के पेट में दर्द हो जाएगा, सच में ऐसे कमेंट्स आए हैं सारे के सारे तकरीबन।
और कि एक से बढ़कर एक कमेंट आया हुआ है, पर ये वही है ना कि देखेंगे नहीं, क्योंकि इस तरीके के कमेंट तो देखे नहीं। अच्छा जी, अब जो है वो बर्थडे की तैयारी चल रही है जी। बर्थडे अभी देखेंगे तो भाई कितने, मुझे तो लग रहा है मतलब जिस तरह की तैयारियां चल रही हैं ना, तो कम से कम ऐसी तैयारियों के लिए कम से कम 1000-2000 की पब्लिक तो मुझे लगता है कि आएगी। आपको क्या लगता है? आप भी ज़रा कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा ज़रा कमेंट करके। मुझे तो ऐसा लग रहा है भाई 1000-2000 की पब्लिक तो मस्ट है जी, आएगी, क्योंकि जिस तरह की तैयारी चली। या तो फिर ये 3 टुल्लू होंगे, एक कैमरा पकड़ा होगा और एक नाच रहा होगा। आपको पता है नाचने तो सिर्फ एक ही को आता है, ठीक है ना, और दूसरा बैठ के जो है ना वो तत्तो बजे वो तालियां बजा रहा होगा। तो बड़ी मुझे ना आज की इनकी वीडियो देख के जो है ना वो बड़ा ही पता नहीं क्यों मुझे इतनी हंसी आ रही थी। और इन लोग की बातें, इन लोग की हरकतें जो है ना वो सारी की सारी जो है ना वो जोकरों वाली थी। तो बस मैं तो मेरे को तो इंतज़ार है जी, बर्थडे कितनी मतलब 1000-2000 लोग जब आएंगे तो उसमें अब वो ये क्या पहनेंगी और कैसे मैनेज करेंगी अपने आप को, अपने गेस्ट को कैसे रिसीव करेंगी, क्या करेंगी, क्या होगा क्या उस दिन। ज़रा सोचिए, थोड़ी देर के लिए सोचिए कि इनका बर्थडे हो रहा है और ये किस तरह से घूम रही फिर रही होंगी सारे गेस्ट के साथ। जी थैंक यू कैसे कर रही होंगी ना, कितना अजीब वाला मोमेंट होगा ना। ज़रा मैं भी इंतज़ार में हूँ, तो आप भी इंतज़ार में होंगे। तो भाई आज की मेरी वीडियो कैसी थी ज़रा ये मुझे ज़रूर बता दिएगा। और जो न्यू फ्रेंड आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके तो जाना लाजमी, ठीक है, और लाइक शेयर भी करके जाना, और अपने जैसा प्यारा सा कमेंट करके तो लाजमी जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।